समय बहुत ही ज्यादा तकलीफ था। घर की परिस्थिति भी ठीक नहीं थी, गरीबी छा गई थी घर पे। इसीलिए मेरे माँ ने सुसाइड किया। सुसाइड करने पर अब अवस्था बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि अब मेरे पिताजी उस समय माँ से मिलकर अपने काम के लिए या तो पढ़ाई के लिए कोच बिहार तरफ निकल चुके थे। रास्ते में ही थे, घर से कई कदम आगे थे। लेकिन उनके मन में ऐसा हुआ कि उनके पत्नी ने यानी कि मेरे माँ ने कुछ किया है। सो वो दौड़ते हुए वापस उस घर में जब आए, तो आए, तब उन्हें दिखाई दिया कि उनकी पत्नी या तो मेरा माँ वहां पर नहीं है। सो वो दौड़ते हुए चले गए आगे। आगे की तरफ एक कुआं था। कुएं में उन्होंने मेरे माँ ने कूद कर सुसाइड किया था। तब मैं करीबन 4, 5, 6 महीने के गर्भ में थी। शायद मेरे माँ को भी उतना मालूम नहीं है। सो उन्होंने अपने शरीर में एक रस्सी बांधकर और मेरे माँ को रस्सी में बांधकर मुझे वहां से निकाल उठाया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने मुझे बचाया, वो मेरे प्रभु है। निश्चय ने भजन की किताब में लिखा है 139 के 14 में कि परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें सृष्टि करते हैं, भयानक रूप से हमें सृष्टि करते हैं। हमें वो जानते हैं, हमें बनाने से पहले ही वो क्या करते हैं हमें जानते हैं। तो प्रभु ने इस तरीके से मुझे माँ के गर्भ से ही बचाया, क्योंकि उन्होंने मुझे उनकी बेटी बनाने के लिए पहले ही उन्होंने मुझे ठान लिया था। लेकिन ऐसा हुआ, जब मेरे माँ उस कुएं से बाहर निकले तो वो होश में नहीं थे। शायद पूरा परिवार ये इंतजार में था कि अब इसके पेट में जो बच्चा है या जो बच्ची है, अब ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अब शायद ऐसा हो सकता है कि अब जो इसके पेट में जो बच्ची है या बच्चा जो है, अब वो मर चुका होगा। शायद इसे इंतजार में थी। लेकिन अद्भुत हुआ प्रभु का काम कि उन्होंने मुझे अपने ही समय में, प्रभु ने मुझे फिर से प्रभु के सामर्थ के द्वारा मुझे उन्होंने पैदा किया। और पैदा भी ऐसे अद्भुत समय पे हुआ जब कोई डॉक्टर्स भी नहीं थे। तो मेरे पिताजी ने और एक हेल्प लेकर खुद ही खींच कर मुझे निकाले हैं। मेरे माँ को कोई भी लेबर नहीं था, कोई भी गर्भ का कोई भी अ, दर्द नहीं था उनके शरीर में। वो उस समय में भी मुझे जन्म देते हुए भी मेरी माँ के शरीर में एक होश के कुछ नाम कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे जन्म लेने में प्रभु ने मुझे सहायता किया। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उस समय प्रभु ने मुझे बचाया। उस समय प्रभु ने मुझे सहायता की, मुझे बाहर निकलने के लिए, मेरे माँ की वूम से, मेरे माँ के गर्भ से बाहर निकलने के लिए मेरे प्रभु ने मुझे भी सहायता की। तो लेकिन जब मैं पैदा हुई, तब मैं एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई, क्योंकि जब मैं 9 महीना के गर्भ में थी, तब मेरे पिताजी ने प्रभु को पाया था। और मेरी माँ, उनके पहला फल स्वरूप मेरी माँ ने भी प्रभु को पाया था। और ऐसा हुआ कि अब मेरी माँ तो अब मेरे साथ नहीं है, प्रभु ने उन्हें बुला लिया है। लेकिन जब मैं उन दिनों को मैं याद करती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मेरे प्रभु ने सचमुच में एकदम पहले ही चुन लिए थे ताकि मैं उनकी बेटी बन सकूं। सो आइए हम लोग भजन की किताब 139 का 14 पद को हम लोग पढ़ते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। तो इसीलिए अब मैं इस उम्र में आकर जब मैं वो पुराने बातों को याद करती हूँ, जो मेरे माँ मुझे बोलती थी और जो मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे, कि सच में मेरे प्रभु ने मुझे बनाया है। उन्होंने मेरे माँ के गर्भ में ही उन्होंने मुझे रचा है और चुना है। वैसे करते करते मेरे पिताजी सिक्किम के अनेक जगह में काम करने लगे और मेरा पहला जीवन में चलना, कदम रखना, वो ये हुआ निस्सी नामथांग बोल की चर्च में है सिक्किम में। वहां पर मेरा पहला जीवन का पहला कदम मैं वहां पर मैं रखी। वहां पर मेरे माता और पिता संगति करते थे। फिर वहां से जब मैं पापा और मम्मी जयगांव की तरफ आए काम ढूंढते हुए, तो बिरपाड़ा जिस जगह में अभी मैं रहती हूँ, वहां पर अभी मैं भी वहीं पर हूँ। और यहाँ पर पिताजी को जब काम मिला, तब मैं केवल 3 साल की थी। जब 3 साल की थी,
तो अब मुझे कुछ याद नहीं है, बहुत ही कम दृश्य याद है उस दिन, उन दिनों का। लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छा नहीं था। आर्थिक स्थिति एकदम भी अच्छा नहीं था। हम जिन घर में रहते थे वो घर एक नाव के जैसा था। ऊपर में घर, और जब बारिश होती थी तो पूरे नीचे में पानी। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है, हमारे उन अवस्था से लेकर आज की अवस्था में, हर एक कमियों की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, जब हमारे पास कुछ नहीं था, उस अवस्था से लेकर आज की अवस्था में, आज तक प्रभु हमें साथ दिया है। प्रभु ने मुझे साथ दिया है। ये अनुभव में प्रभु लेकर जा रहे हैं। तो वैसे ही मैं पलती गई, बढ़ती गई, और हम लोग संगति करते हैं युवा एरिया लंकापाड़ा में। अब ये रहा भूटान के बॉर्डर में। सो यहाँ पर भूटान के जो विश्वासी जो है वहां पर आते हैं सेवा संगति के लिए, और मैं भी यहाँ से जाया करती थी अपने मम्मी के साथ और पापा के साथ। सेवा में मैं जाया करती थी। और उस समय गाड़ी के प्रबंध बहुत कम था, घर में कुछ गाड़ियां भी नहीं थी, बहुत कम चलती थी, तो हम लोग ट्रक में सवार किए हुए हम लोग सेवाघर जाते थे। काफी देर तक पैदल चलना पड़ता था। कभी कभी नदी में पानी होती थी, तभी भी हम लोग जाकर सेवा करते थे। उस अनुभव में, उस आनंद में प्रभु मुझे लेकर जा ही रहे थे। संडे स्कूल का संगति मिल ही रहा था, मम्मी से भी मुझे संगति का मिल ही रहा था, घर में पारिवारिक सेवा में संगति मिल ही रहा था। लेकिन उसी समय में अब मुझे दूसरा अ, दूसरा स्कूल में मुझे लेकर जाना पड़ा। मैं दूसरा स्कूल में अद्भुत तरीके से प्रभु ने मुझे एक पेट्रिशियन ब्रदर्स के स्कूल में मुझे एडमिशन मिलने में प्रभु ने सहायता किया। वहां पर जब मैं गई, प्रथम बार जिंदगी में मैंने दो दो तले का बड़ा सा बिल्डिंग मैंने देखा। मैंने उससे पहले कभी भी ऐसा बिल्डिंग कभी भी नहीं देखा था। तो मैं वहां पर गई, एडमिशन हुआ। लेकिन प्रभु का अद्भुत हाथ है उस स्कूल में भी पाने के लिए। क्योंकि अ, क्योंकि क्या हुआ, जो पाठ रात को, शाम को मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था, वही चीज उस दिन एडमिशन टेस्ट में भी वही चीज आया। सो मैंने क्या सोचा, देखिए प्रभु का हाथ कितना है। एडमिशन टेस्ट में मैं सेलेक्ट हो गई, अब वहां पर मैं पढ़ने लगी। वहीं से मेरे जिंदगी में दो विचार होने लगे। एक विचार था कि मैं प्रभु के घर में जाऊं, जिन दुख में मेरे लोग हैं उनके साथ में सेवा करूं, संगति में रहूं। लेकिन अब मेरे लिए एक दूसरा इन्वायरमेंट, एक दूसरा माहौल बना। वो है एक शिक्षित लोगों का माहौल, एक बड़े बड़े लोगों का माहौल। और मैं वहां पर डरी हुई, छिपी हुई, मैं डरी हुई, मैं छिपी हुई मैं रहती थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता है, और ना ही मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। मैं दोनों भाषाओं के बिना मैं उस स्कूल में अकेली पड़ गई। ना मेरा कोई उस समय दोस्त बन सका। तब मैं प्रभु से प्रार्थना की। वो मेरा एक पहला अनुभव है कि प्रभु को मैंने कुछ मांगा है। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे आप अंग्रेजी भाषा सिखाइए, मुझे आप हिंदी भाषा सिखाइए। क्योंकि आप ये दो भाषा अगर आप मुझे नहीं सिखाएंगे तो मैं इस स्कूल में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, कभी भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। मुझे एक ही भाषा आता था, वो भी अच्छे तरीके से नहीं। वो था नेपाली भाषा, जो मेरी मातृभाषा है। उसमें मैं बातें करती थी। लेकिन मैं 1-2 महीना चुप रहने लगी। लेकिन प्रभु यीशु ने आज तक मुझे संभाला है। कैसे मुझे अनुभव हुआ, क्योंकि प्रभु ने उस समय मुझे सिखाने लगे। प्रभु मुझे भाषा सिखाने लगे, प्रभु मुझे हिंदी भाषा सिखाने लगे, प्रभु मुझे अंग्रेजी भाषा सिखाने लगे। आज जिस कमरे में बैठकर मैं आप लोगों से मेरी गवाही को मैं बता रही हूँ, उसी कमरे से मैं अकेले कमरे के अंदर बैठकर मैं प्रभु से मैं प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मुझे आप अंग्रेजी बोलना सिखाइए, मुझे आप हिंदी बोलना सिखाइए, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, ताकि मैं आप आपको आपसे प्रार्थना कर सकूं, ताकि इन दो भाषाओं में मैं लोगों को आपके बारे में बता सकूं। तब मैं काफी छोटी थी, अनजान अवस्था में मैंने ये सारे बातें जो है मैंने उनसे कहा।
और मेरी माँ ने हमेशा प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7 को कहा करते थे। माँ कहती थी कि जब अगर तुम प्रभु के भय को मानते हो तो तुम्हारा ज्ञान का शुरुआत वहीं पर है, वहीं से शुरू होता है। तो फिर मैंने 1998 में मैंने बपतिस्मा लिया। 1998 में मैंने बपतिस्मा लिया और उस समय मेरा प्रतिज्ञा जो था बपतिस्मा का, हगै का पुस्तक 3 अध्याय का 23 पद, हगाई का पुस्तक 3 अध्याय का 23 पद में ये लिखा हुआ है, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सो मैंने ये प्रतिज्ञा पाया उस समय, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि अंगूठी के समान रखूंगा और कि तुम्हें चुन लिया है, इसका मतलब क्या होता है। मैं इसे पाकर मैं प्रार्थना करती थी, मैं उसे पाकर मैं प्रार्थना करती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि इस प्रतिज्ञा का मतलब क्या है। अब मैं पढ़ते गई, लेकिन मेरे शरीर में एक बीमार था, वो है मेरा गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, गैस की बीमारी। बचपन से ही मुझे गैस ने बहुत ही परेशान किया है। अब मैं किसी को भी नहीं बोल सकती हूँ कि मेरा गैस का प्रॉब्लम है। मैं छोटी हूँ, 8 साल 9-10 साल की हूँ, किसी को मैं बोलूंगी मेरा गैस का प्रॉब्लम है, कोई विश्वास भी नहीं करते थे, तो हंसते थे। लेकिन अब ये गैस का प्रॉब्लम क्या हो गया, मेरे शरीर में धीरे धीरे बहुत ज्यादा होने लगा। अब मैं एक सप्ताह में 2-3 दिन तो बीमार ही पड़ती थी। अब मैं जब क्लास 9-10 में पे पहुंचने लगी, 11-12 में पहुंचने लगी, तो मेरा गैस के कारण से मेरा शरीर बहुत ही दुर्बल और कमजोर होने लगा। और मेरे यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं थे। मैं जिस एरिया में घर में रहती हूँ, हम लोग अकेले ही एल शदाई परिवार के थे और थोड़े दूरी में हमारे दूसरे विश्वासी के घर है। लेकिन इस गांव में मैं अकेली रहती थी, इस घर के कंपाउंड के अंदर में अकेली रहती थी, इस रूम में मैं अकेली रहती थी। तो मेरा जीवन में अब एक अकेलापन का महसूस मुझे होने लगा। और जब मैं बाकी दोस्तों को देखती हूँ उनके कितने सारे फ्रेंड्स है, कितने सारे दोस्त है, जिनके साथ वो खेलते हैं, जिनके साथ वो हंसते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं है। लेकिन प्रभु ने शायद उसी समय से ठान लिया होगा, इस बेटी का मैं ये दोस्त बनूंगा, इस बेटी का मैं एक बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। और मैं बोल भी नहीं पाती थी, मेरे में हिम्मत भी नहीं था, मैं शर्म के मारे में छिपती थी मेरे। लेकिन प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया, प्रभु ने मुझे वो कॉन्फिडेंस, प्रभु ने दिनों दिन बढ़ाते लेकर चले गए। स्कूल में भी मैं अकेले टिफिन खाती थी और घर में आने के बाद भी मैं अकेले पढ़ती थी। मेरे पास उस समय और कोई नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही केवल थे। मैं बीमार होने लगी और उस समय किसी को भी पता नहीं था कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है। शायद मेरा पेट में ये स्टोन का प्रॉब्लम शायद 5-6 साल से ही हो रहा था होगा, किसी को मालूम नहीं। मैं केवल दर्द में मैं रोया करती थी। स्कूल से आने के बाद कभी कभी इतना दर्द हुआ करते थे कि मेरा पेट में मेरी माँ साड़ी को बांधती थी ताकि मैं जोर जोर से ना चिल्लाऊं या मुझे ज्यादा दर्द ना हो, मैं उस दर्द को मैं सह पाऊं। या तो हॉट बैग उस पेट के ऊपर रख दिया करते थे ताकि मुझे उस गर्मी से मेरा पेट को थोड़ा आराम मिले। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं भी अब पढ़ते गई, मैं बढ़ते गई। अब मैं देख समझ में आने लगा कि गरीबी क्या होता है और पैसा होना क्या होता है, इज्जत का क्या होता है, भाषा जानना क्या होता है, सब मैं देखते गई। अब मैं और कंफ्यूजन में आने लगी कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं। तो मैं और जिद होने लगी, अब मुझे आगे बढ़ने की मुझे चाहना होने लगा तब। लेकिन जब संडे स्कूल में सिखाया जाता है कि आपको अच्छा बनना है, आपको हम्बल रहना है, आपको दीन रहना है, लेकिन मैं क्या सीखती थी कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे फॉरवर्ड होना है, मुझे बोल्ड होना है। मैं ये बातों को सीखती थी। मेरे जीवन में कॉन्ट्रास्ट लाइफ चल ही रहा था, भिन्न लाइफ चल ही रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और उस समय मेरा क्लास 12 में अब मैंने सोच लिया कि अब मैं कुछ बड़ा ऑफिसर के पोस्ट में मैं पढ़ना चाहूंगी। अब मैं बड़ा सा कंपनी खोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे
मंडली के जो लोग हैं बहुत गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ के मैं कुछ करना चाहूंगी, ये मैंने ठान लिया था। लेकिन प्रभु ने सबसे पहला बार प्रभु ने मुझे अपने ही चरणों में रखे। कैसे रखे? एक दिन मेरे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के पहले मैराथन था, स्पोर्ट्स डे था, तो उस दिन मैराथन में मैं दौड़ने लगी। तब मेरे माँ ने मुझे कहा था, बेटा तुम मत दौड़ो, तुम कमजोर हो। लेकिन मैंने कहा, मम्मी स्कूल डेज खत्म होने को है, मुझे दौड़ने दीजिए। तो मैं दौड़ने गई। दौड़ते दौड़ते कुछ ही दूरी में कैसे पहुंची थी, तब मेरा नी कैप जो है वो डिसलोकेट हो गया, घुटना जो है वो डिसलोकेट हो गया, और वहां पर एक छोटा सा फ्रैक्चर भी हो गया। तो वैसे ही मैं घर पे आई। तब उस समय जहां पर जिस रास्ता में मैं गिरी थी, मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मेरा ये पैर को ठीक कर दीजिए, वरना पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। मैं प्रभु मैं आपका सेवा करूंगी, मुझे ये ठीक कर दीजिए। ये मेरा सबसे पहला प्रभु के लिए मेरा मुंह से ये बात निकला था कि प्रभु मैं आपका सेवा करूंगी। और दूसरा बात, मैं जब देखी कि अब मैं थोड़ा भाषा सीख रही हूँ, अंग्रेजी सीख रही हूँ, हिंदी सीख रही हूँ, तो प्रभु को फिर मैंने कहा, प्रभु मुझे एक बार स्कूल में इंग्लिश में कुछ बोलने का मौका दीजिए कि मैं आपका महिमा करूं, कि प्रभु आपने मुझे ये भाषा सिखाया है, प्रभु आपने मुझे पढ़ाया है। तब जाकर एक बार प्रभु ने ये मौका भी दिया, और मैं प्रभु को बढ़ाया करती हूँ कि यहाँ तक प्रभु ने सहायता की। फिर अब कॉलेज के आने की बारी हुई, और मैं उस समय तक बहुत ही स्टबन, बहुत ही रिबेलियस, मतलब उस समय मुझे ये करना जो मुझे चाहिए, जो मुझे करना है, जो मुझे पढ़ना है, मुझे वही करना है, ये मैंने ठान लिया था। और मेरे सारे दोस्त उस समय दिल्ली जा रहे थे, कोई कलकत्ता जा रहे थे, कोई मुंबई जा रहे थे पढ़ने के लिए। और मेरे पिताजी ने कहा, तुम ना दिल्ली जाओगे, ना तुम मुंबई जाओगे, ना तुम कलकत्ता जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे पढ़ने के लिए, लेकिन तुमको मैं जहां लेकर जाऊंगा तुम वहीं पर तुम पढ़ाई करोगे। और वो था दार्जिलिंग में लोरेटो कॉलेज। तो मैंने कहा, पापा मैं दार्जिलिंग में मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, इतना ठंड है, मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं चल नहीं सकती हूँ, और लोग मेरे मुझे देखकर मुझे हंसेंगे। अब मुझे धीरे धीरे एक सेल्फ कॉन्शियस कि अब मुझे पता चलने लगा कि लोग मुझे देखेंगे, मुझे हंसेंगे, मैं देखने में अच्छी भी नहीं हूँ, और मेरा पैर भी ऐसा है। अब मुझे बहुत ही अपने ऊपर सेल्फ पिटी, दया का अनुभव खुद के ऊपर होने लगा, और मैं खुद के ऊपर एक बिटरनेस में रखा करता था, और मैं खुद के ऊपर अ, खुश नहीं था, मैं अप्रसन्न था, मैं खुश नहीं था कि मैं ऐसी हूँ। लेकिन उस समय 2005 को मैं ग्रेजुएशन के लिए घर से निकली, माउंट पिस्का हाउस ऑफ प्रेयर में मैं गई। वहां पर अंकल सम्मा, आंटी सम्मा थे, मेरे पिताजी भी गए हुए थे, मेरी मम्मी भी गई हुई थी। तो उन लोग सब मुझे बोल रहे हैं, बेटा ये तो क्वीन ऑफ हिल्स है, तुम यहाँ पर पढ़ाई करो, तुम्हें संगति यहाँ पर बहुत अच्छा संगति मिलेगा, तुम यहाँ पढ़ाई करो। लेकिन मेरे मन में ये था कि मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि मुझे एक कंपनी खोलना है, ताकि मेरे विश्वासी जो है, मेरे आंटी अंकल जो है मेरे चर्च के, जिनका अवस्था ठीक नहीं है, उनके लिए मैं एक छोटा सा कुछ कंपनी खोलूं, उनको भी वहां पर जॉब लगे। इसीलिए मैं बीकॉम करना चाहती थी, मैं सीए करना चाहती थी, क्योंकि मैं अकाउंट्स की स्टूडेंट थी, और मेरे दोस्त और मैंने दिल्ली जाने का प्लान भी किया था। लेकिन जब मेरे पिताजी ने कहा, नहीं तुम नहीं जाओगे, तो मैं बहुत बच्चों की तरह उनके सामने में रोने लगी, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है। तभी भी 3 साल तक मैं रोते हुए वहां पर पढ़ाई की। लेकिन वहां पर जब मैं थी, मुझे सबसे ज्यादा मीठा संगति जो प्रभु यीशु मसीह का संगति मुझे वहां पर मुझे मिला, वहां पर मुझे मिला। लेकिन प्रभु का एक प्लान जो है, प्रभु का विचार जो है हमारे लिए वो अलग है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी, तब अचानक जब मैं सेकेंड ईयर में चली गई थी, मेरा वही गैस का प्रॉब्लम था। रात को 2-3 बजे करीबन मेरे मुंह से पीला रंग का वॉमिटिंग होना शुरू हुआ, और पीला रंग का वॉमिटिंग धीरे धीरे हरा रंग का वॉमिटिंग होना शुरू हुआ। मुझे मेरा पेट में दर्द होने लगा। मैं वॉशरूम में गई रात को, दरवाजे के दोनों साइड में मैं पकड़ कर प्रभु को मैंने कहा, प्रभु मैं मेरा जीवन आपके हाथों में मैं समर्पण करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आप ही का सेवा करूंगी, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी, आप जो चाहते हैं मैं उसी को ही मैं पूरा करूंगी। फिर भी उस समय मैंने प्रार्थना किया,
प्रार्थना करने के बाद तुरंत ही थोड़ा देर के लिए मेरा वो दर्द कम हुआ। कम होने पर मैं हॉस्टल में आई। बहुत ठंड का मौसम था, मेरे घुटनों में दर्द था, मेरा पेट हमेशा फूला हुआ रहता था और बाकी लोग जब लड़कियों को देखती हो, कितना सुंदर है, कितनी पतली है, कितनी अच्छी लगती है, जबकि मेरा पेट हमेशा फूला हुआ रहता था। तब पता चला कि मेरा गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उसे तुरंत ही निकालना पड़ेगा, वरना वो इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उस समय मैंने अंकल सम्मा को कहा, अंकल सम्मा, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। उन्होंने प्रार्थना किया। वो आए हॉस्पिटल में मिलने के लिए, हॉस्पिटल में मिलने कर आए, मेरे लिए प्रार्थना किए और फिर वो निकल गए। और फिर पापा ने मुझे लेकर आया। 2007 में मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, गॉल गॉल स्टोन निकाला गया। वो 1 सेंटीमीटर का था। वो भी कैसा हुआ, वो निकल ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर इसका लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन नहीं होगा तो हमें इसको ओपन सर्जरी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन अनब्रेकेबल, वो टूट ही नहीं रहा है अंदर से। फिर पिताजी ने प्रार्थना किया, अंकल नमम्पा थे उनके साथ, उन्होंने प्रार्थना किया और अद्भुत तरीके से प्रभु ने उस स्टोन को दूसरा फोर्थ ड्रिलिंग होने के बाद फिर उस मशीन डाला गया, फिर उस स्टोन को अंदर तोड़ने के बाद फिर उसे निकाल दिया गया। तो मुझे लगा अब मेरी गैस की प्रॉब्लम अब मेरी खत्म हो गई है। तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ती हूँ। उस समय मुझे ये था कि मैं घर की पहली बेटी हूँ, इस गांव में पहली बेटी हूँ, इस चर्च में मैं पहली बेटी हूँ, जो मैं कॉलेज तक पढ़कर आई हूँ। मुझे कुछ करना है इन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और विश्वासियों के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे फर्स्ट आना है। और मेरा उस समय ये भी था कि मुझे एक शहर में जाकर अच्छा कॉलेज में पढ़ना है। तो मैंने पढ़ाई करना शुरू की, पढ़ाई किया, मैंने अच्छा नंबर से पास किया। उसके बाद अब मैं सोची कि चलो अब मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, अब मेरा तबीयत भी ठीक हो गया है, अब मैं बाहर पढ़ूंगा। कहाँ पढ़ोगे, मेरे पिताजी ने पूछा। तो मैंने कहा अब मैं मास्टर्स करने के लिए मैं चेन्नई में पढ़ना चाहती हूँ। वहां पर एक कॉलेज है, लॉयला कॉलेज, मैं उसी में ही पढ़ूंगी, उसी में ही उसी कॉलेज में पढ़ूंगी और बाकी कहीं पर भी मैं नहीं पढ़ूंगी। देखिए मैं कितना जिद हो गई थी, मैं कितना अनसुना कर रही थी मेरे पिताजी के बारे में। लेकिन पिताजी ने जैसे तैसे करके मुझे हैदराबाद लेकर गए। हेब्रोन में हम लोग थोड़ा दिन के लिए संगति किए। फिर हम लोग चेन्नई में आए। चेन्नई में मैंने एग्जाम दिया, वहां पर प्रार्थना की, आंटी फिलिप से मिले, अंकल से मिले और फिर उस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। मैं वहां पर थी, मैं पढ़ ही रही थी। जो वह समय में मैं संगति कर रही थी, तब एक दिन, एक संडे को हमारे अंकल, जब मैं सेकेंड ईयर में थी मास्टर्स में, तो अंकल फिलिप वचन दे रहे थे, साम 48 कि आई डिलाइट टू डू दाई विल। साम 48 भजन की किताब 40 अध्याय का 8 पद में उन्होंने सबको रिपीट करने के लिए कहा, दोहराने के लिए कहा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। ये लाइन को अंकल ने बार बार कहा। सारे लोगों जो भी सेवा घर में थे, उपस्थित थे, सबको कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा करने से प्रसन्न हूँ। तब मुझे लगा, क्या मैं प्रभु की इच्छा करने में मैं प्रसन्न हूँ या मैं अपने ही इच्छा में मैं चल रही हूँ, कि या मुझे अपने ही पढ़ाई के लक्ष्य पूरा करना है या मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं चल रही हूँ। तब उस दिन मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन, सबसे पहला एक चेतावनी की तरह मेरे मन में ये आया। फिर उस समय फिर मैं अचानक एक बार शाम के समय हॉस्टल में थी, फिर से मेरा पेट में दर्द उठा और मैं YWCA में रहती थी हॉस्टल में। वो भी जेवा शम्मा के हेल्प के द्वारा ही मुझे वहां पर मिला था हॉस्टल में। तो रात को अचानक से मुझे बहुत पेट पे दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मेरे जितने भी दोस्त थे मुझे संभाल नहीं पा रहे थे। कोई मुझे मेरा पैर को पकड़ रहे थे, तो कोई मेरे हाथों को पकड़ रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ, हे प्रभु, क्या मैंने गलती की, क्या मैंने आपके बातों को अनसुना किया कि मैं यहाँ पर आई हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे वापस मेरे अपने घर में सुरक्षित मुझे लेकर चलो। वो ताड़ना थे मेरे लिए। मेरे दोस्तों ने मुझे ऑटो में रात को उठाकर लेकर गया।
रातों रात मुझे इंजेक्शन दिया गया, पेन किलर से भी मेरा पेट का दर्द कम नहीं हो रहा था। और फिर डॉक्टर ने कहा उसे थोड़ा-सा स्लीपिंग का टैबलेट देकर थोड़ा देर के लिए उसे आराम देते हैं। सो फॉर 5 टू 6 आवर्स के लिए मुझे वहाँ पर वो टैबलेट दिया गया। मुझे थोड़ा आराम हुआ। अगले दिन मेरा एंडोस्कोपी था। तब मैं एंडोस्कोपी के लिए डॉक्टर के पास गई। मैं अकेली हूँ, मेरे साथ में मेरे क्लासमेट्स हैं, उन्होंने मुझे लेकर गया और एंडोस्कोपी में जब मैं कर रही थी, तब पता चला कि मेरे पेट में जो पूरा इंटेस्टाइन में जो है, पूरा अल्सर से वो छेद-छेद जैसा घाव हो गया है, वो ब्लीडिंग हो रहा था। मतलब मेरा गैस का प्रॉब्लम तभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब तो वो और दूसरा भयानक रूप ले चुका था। सो जब डॉक्टर ने देखा कि इसका पेट के सामने में जो पाइलोरिक जिसे कहते हैं, वहाँ पर घाव हुआ है, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा दर्द उठा है। अब मैं हैरान हो गई। फिर मैं प्रभु को तीसरे बार हॉस्टल में आने के बाद फिर मैं प्रभु से कहा, "प्रभु, मुझे घर वापस लेकर चलो, मुझे घर वापस लेकर चलो। शायद मैंने मम्मी और पापा का बात नहीं सुना होगा कि मैं यहाँ आई। मुझे घर वापस लेकर चलो। मैं आपका सेवा करूँगी। मुझे अब बड़ा इंसान नहीं बनना है। मुझे बड़ा पद नहीं चाहिए। मुझे ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिए।" तब मुझे एहसास हुआ कि प्रभु का घर पैसों से नहीं बनता है। प्रभु का घर का मतलब बड़ा-बड़ा बिल्डिंग नहीं होता है। प्रभु का घर हम ही लोग हैं। मुझे ही पछतावे होना है। मुझे ही ठीक होना है। मुझे ही प्रभु के राहों में चलना है। मुझे ही भजन के 40:8 अनुसार मुझे चलना है। क्योंकि उस समय मेरा जीवन में ऐसा था कि मैं बहुत ही अकेला महसूस करती थी। मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं था। मैं हमेशा दोस्त बनाने के पीछे ही पड़ी रहती थी कि आओ मेरा दोस्त बनो। आप क्या मेरा दोस्त बनोगे? सो जितने भी हॉस्टल में मेरी लड़कियाँ थी, मैं उनसे दोस्ती करती थी। दोस्ती करती थी, उन्हीं के साथ ही मैं भूल जाती थी, उन्हीं से के साथ बातें करना, उन्हीं के साथ ही रहना। तब इस दोस्ती ने मुझे प्रभु का वचन से, प्रार्थना का जीवन से, जो मैं घर में रेगुलर किया करती थी, उससे मैं दूर-दूर होते गई। मेरे सामने संसारिक किताब, जो मेरे पढ़ाई की किताब जो है, उसका ज़्यादा ही वॉल्यूम हुआ, वो ही ज़्यादा हुआ। लेकिन मेरा बाइबल, मेरा प्रभु का वचन मेरे ज़िंदगी से कम-कम होने लगा। इसलिए शायद प्रभु ने फिर से मुझे ताड़ना दी, "बेटी तुम वापस घर आओ।" अब मुझे वापस आने का इच्छा हुआ। लेकिन मैं तो ढीठ थी, मुझे कुछ बनना था, मुझे कुछ करना था, मुझे मनुष्य को दिखाना था कि एक लड़की भी कुछ कर सकती है। पैसा कमाना था, कुछ पद हासिल करना था, लेकिन मैं प्रभु की इच्छा के द्वारा नहीं कर रही थी, मैं मेरे ही इच्छा के द्वारा कर रही थी। मैं मास्टर्स कंप्लीट की, अच्छा परसेंटेज से कंप्लीट की और ज़्यादा खुश होने लगी। उस समय फिर अब मैंने जब अच्छा परसेंटेज आया, तो मैंने जेएनयू में अप्लाई किया दिल्ली में। सो मैं जेएनयू में अप्लाई की। जितने भी हम लोग फ्रेंड्स थे, उसमें से केवल मुझे ही सिलेक्शन का इंटरव्यू के लिए उन लोग बुलाया गया एमफिल के लिए। अब मैं फिर घर आना मैं भूल गई। अब मैं चाह रही थी कि मैं दिल्ली जाऊँगी। अब 2005 से मैं घर से निकली हूँ और 2010 हो गया है, मैं अभी तक घर में वापस नहीं आई हूँ। 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए मैं आती थी और वापस मैं पढ़ाई करने के लिए मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे कुछ बनना है जीवन में। यही था मेरा लक्ष्य, और कोई लक्ष्य नहीं था। फिर मैं भूल गई प्रभु के बातों को कि मुझे प्रभु के मेरा अपना घर जाना है, मुझे अपना घर वापस जाना है, ये प्रभु ने मेरे मन में डाल दिया था, लेकिन वो बात को फिर से मैं नहीं सुनी। मैं जेएनयू के लिए ट्राई की। अब जब मैं वहाँ गई, वहाँ का माहौल देखकर मैं डर गई। तो सबसे पहला डर मुझे वहीं हुआ, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ पाऊँगी, यहाँ मैं नहीं रह पाऊँगी। तो मैंने बैकआउट किया, मैं पीछे हटी, अब मैं एमफिल में नहीं करूँगी। मैं घर आई वापस। घर आने के बाद अब हमारे यहाँ पर समस्या उतना ही था, वही समस्या था, वही बेचैनी थी। माँ और पिताजी मेहनत करके सेवा कर रहे थे, उनका तकलीफ कुछ और था। उनका तकलीफ को मैं देखते हुए फिर मुझे एहसास हुआ, इतना मेरे ऊपर खर्चा किया है, तो मुझे अब काम करना पड़ेगा। और काम मैं कहाँ पर करूँ? तो अब चेन्नई में मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, तो फिर से मैं दोबारा चेन्नई गई।
वहां पर आइल्स और टॉफल का कोच बनकर फिर से मैं चेन्नई में गई काम करने के लिए। अब जब मैं वहां पर गई 2010-11 को, फिर से प्रभु ने मुझसे दूसरा बीमारी से प्रभु बात की। अच्छा से कमाई हो रहा था, माँ के लिए मैं सामान भेज रही थी घर में ताकि उन्हें असुविधा ना हो। मैं अपना खाने के लिए, अपना पहनने के लिए मैं पैसा जुगाड़ कर रही थी। तब एक बार मैं वचन पढ़ रही थी उत्पत्ति का किताब में 28 अध्याय में कि याकूब ने भी ऐसा ही सपना देखा था। वो भी घर से बाहर निकला हुआ था। उसने भी प्रभु को यही कहा था, प्रभु तुम मुझे खाने के लिए खाना दो, पहनने के लिए कपड़ा दो, मैं आपका सेवा करूंगा। मेरा विश्वास एक क्रिस्टीय परिवार में होने पर भी मेरा विश्वास कितना ऊपर होना चाहिए, प्रभु के साथ कितना गहराई में होना चाहिए, वो नहीं था। मेरा केवल खाने पे, पहनने पे, पैसा कमाने के लिए, एक घर के लिए, एक पद के लिए, उसके पीछे मैं भाग रही। लेकिन एक रात मेरा पेट में, मैं हॉस्टल में बैठी हुई थी और वहां पर अंकल थियोडर के एक रिश्तेदार है, वो मुझे संगति किया करते थे। मैं जेवा क्षमा में संगति कर रही हूँ, प्रभु के वचन को सुन रही हूँ। मेरा थ्योरीज जो है, नोट्स, बाइबल का थ्योरीज जो है, बाइबल का नोट्स जो है, वो बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप में, मेरे प्रैक्टिकल अनुभव में मैं कम होते ही जा रही थी। मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर कम हो रहा था। लेकिन एक रात फिर से मेरा पेट में दर्द हुआ, भयानक दर्द हुआ, इतना भयानक दर्द हुआ। अब मुझे लगा अब इस बार में इस पेट दर्द में मैं पार नहीं हो पाऊंगी। तो फिर से मैंने प्रभु को प्रार्थना किया, फोर्थ टाइम, चौथे बार, हे प्रभु अब मैं पक्का मैं घर जाऊंगा, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अब मैं, मुझे नहीं जाना है, मुझे घर वापस लेकर चलो। तब अगले दिन में फिर से हॉस्पिटल में मैं गई। हॉस्पिटल में पता चला कि मेरे यूरिनरी ब्लैडर में 1 सेंटीमीटर स्टोन है जो यूरेथ्रा की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये रहा मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी का रिपोर्ट। 1 सेंटीमीटर स्टोन है। तो डॉक्टर ने कहा बेटा 1 सेंटीमीटर स्टोन काफी बड़ा स्टोन होता है, आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके लिए। तब मैं घबरा गई, तब मैं डर गई। प्रभु वाक्य में मैंने आपके बातों को मैंने नहीं माना है, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैंने आपके बातों को नहीं माना है, इसीलिए तो मेरा ये परिस्थिति, मैं इस अवस्था में मैं गुजर जा रही हूँ। तो मैंने पछताव किया, मैंने फास्टिंग की, मैंने प्रभु से पछताव किया, हे प्रभु मुझे घर वापस ले जाइए। आप जहाँ रखना चाहते हैं मुझे वहां रखे, आप जैसा करना चाहते हैं मुझे मेरे साथ, मैं वो करने के लिए, मानने के लिए मैं तैयार हूँ। अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे आपका आवाज को सुनना है, आपके वचनों को मुझे पालन करना है। मुझे सुरक्षा दीजिए, मुझे बचाइए। वहां से 1 महीना के बाद मैंने पछताव किया और प्रभु ने मुझे वचन भी बहुत सारे दिए थे। तब फिर से मैं वापस हॉस्पिटल गई। प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया था। वो स्टोन नहीं था। 1 मंथ के बाद जो दवाइयां मैंने जो ली, जो अ, पछताव जो मैंने किया, जो प्रार्थना मैंने प्रभु को किया, वाकई में प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु चंगाई करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे पापों को नहीं धोता है केवल, लेकिन हमारे शारीरिक बीमारियों को भी चंगाई करते हैं, चंगाई देते भी है। तो मेरा स्टोन नहीं था। फिर मैं वापस आई, खुशी होकर काम छोड़ के मैं वापस आई। जब मैं वापस आई, घर में आके देखती हूँ वही परिस्थिति है, वही समस्या है। मेरे मम्मी पापा मेहनत करके सेवा कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे थे, भाई को पढ़ा रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, मंडली में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको संभाल रहे हैं, समस्या से दबे हुए हैं, खुद बीमार है, माँ भी बीमार थी, पापा भी बीमार। इसको देखकर फिर अब मुझे और ज्यादा चिंतित मैं होने लगी। फिर मैं पापा से कहा, पापा आखिरी बार मुझे पढ़ा, मुझे बीएड करा दो। सो बीएड कराने के लिए फिर मैं गई, नामची लॉयला में पढ़ने के लिए गई। अब वहां पर मैं पढ़ रही थी,
अच्छा सा नंबर, बहुत अच्छा नंबर से मैं पढ़ रही थी, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रही थी। लेकिन अब मेरा पढ़ाई के क्षेत्र में प्रभु ने मुझे आशीष दिया, प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया। फिर भी अब मुझे मन में होने लगा, अब मेरा सारा बीमारी ठीक हो गया है, अब मैं हेल्दी हो रही हूँ, अब मैं मोटी भी हो रही हूँ, पहले जैसे दुबली-पतली भी नहीं हूँ। लेकिन अचानक से फिर से मेरा पेट में दर्द उठने लगा। तब पता चला कि मेरा जो पुराना बीमारी जो है गैस्ट्राइटिस, फिर से बहुत भयानक रूप ले चुका था। अब उसको लेकर फिर मैं ट्रीटमेंट करने लगा। तो प्रभु ने मुझे फिर दूसरे बार प्रभु ने ये अनुभव में लेकर गया। प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञा दिया था, आइज़ाया 43:5, डिट्रोनॉमी 33:25, जैसा तुम्हारा दिन है वैसे ही तुम्हारा सामर्थ्य है। प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञा मुझे दिया था और प्रभु ने ये भी कहा था 2011 में आइज़ाया 66:13, यशायाह 66 का 13। और ये पद जब मुझे मिला था तब मैं उस समय बीएड में नामची में मैं पढ़ रही थी कि अ, कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। जब मैंने ये वचन को जब मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा अब मुझे शांति प्रभु के घर में ही मुझे मिलने वाला है। अब मुझे वापस में प्रभु के घर मुझे जाना है। माँ और पापा के साथ मुझे मिलकर सेवा करना है। मुझे वहां जाना है। मुझे ये शांति मिलना है 2011 में। और फिर बीएड कंप्लीट होने के बाद मैं काम के लिए फिर अब निकल पड़ी। 2012-13 में 14 में मैं कॉलेज में पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई, कहीं पर भी मुझे शांति नहीं है। 2014 को मैं सोरेंग में गई सिक्किम में काम करने के लिए। वहां पर मुझे संगति मिल रही थी। तब हमारे शादी का बात हुआ और जो मेरे हस्बैंड जो है आप पहचानते हैं राजा जोसेफ, जो उनके साथ मेरा शादी का बात चलने लगा। तब उस साल का प्रतिज्ञा था उत्पत्ति 28 का 15 कि मैं तुम्हें जब तक जिस जगह में तुम्हें लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं तुम्हारे साथ में रहने वाला हूँ। ये प्रतिज्ञा जो है प्रस्थान का किताब 28 अध्याय का 15 पद प्रभु ने फिर ये पद मुझे 2015 में प्रभु ने मुझे ये प्रतिज्ञा मुझे दिया उत्पत्ति 28 का 15 पद। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले जाऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। अब ये प्रतिज्ञा मुझे जब मिला है तब मैं सोच रही हूँ अब तो मेरी शादी होने वाली है और प्रभु कहता है कि जिस जगह पे तुमको मैं लेकर आना चाहता हूँ वहीं पर मैं लेकर आऊंगा। ये प्रतिज्ञा को लेकर मैं माँ के पास में गई और मेरे माँ हमेशा हम बच्चों के प्रतिज्ञा बाइबल में नोट करके ईयर के साथ लिखती है। मैं अभी जिस डायरी में लेकर बैठी हूँ सारा मेरे माँ का लिखा हुआ प्रतिज्ञा को लिखकर नोट डाउन करके रखी हूँ। हर एक साल का प्रतिज्ञा जो लिखकर मैं बैठी हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वापस लेकर आना है। उस समय मेरा था मुझे बिरपाड़ा में जिस जगह में मैं हूँ मुझे यहाँ नहीं रहना है। यहाँ पे मुझे ना जॉब मिलेगी, यहाँ पे ना वातावरण ठीक है, ना यहाँ मेरा दोस्त है। मैं भूल चुकी थी मेरा पहला प्रेम जो था कि मुझे प्रभु का घर में मेरे माँ बाप के साथ माता पिता के साथ मिलकर मुझे प्रभु का सेवा करना है। मेरा अपने जीवन उस सेवा के लिए मैंने समर्पण कर चुका था। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी मुझे इस जगह में मुझे नहीं रहना है। शादी होकर हम लोग कालिम्पोंग में चले गए। अब जिस घर में हम लोग रहते थे वहां पर अचानक से एक दिन दुष्ट आत्मा की आवाज मुझे सुनने लगा और उस प्रकार के वातावरण होने लगा। हम लोग दोनों नया नया शादी किया हुआ है और बहुत ही ज्यादा वहां पर समस्या होने लगा। तो फिर हम लोग उस घर से दूसरे घर में रेंट में हम लोग शिफ्ट हो गए और 2015 की बात है। मैं 2005 से मैं घर से निकली हूँ। 2015 में भी मैं बाहर ही हूँ। घर में मैं अभी तक नहीं आई हूँ। आती हूँ 5-6 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए। घर का जितना दुख है मेरे माँ और मेरे पिताजी उठा रहे थे। इसलिए कि मेरा बेटी कुछ करे, इसलिए कि मेरा बेटी मुझे बाद में देखे। ये विचार से इसलिए कि मेरे बेटी अपने पैरों में खड़े रहे और प्रभु की सेवा करे। ये उनका विचार था। मैं आज तक घर लेकिन वापस आने का मैं
सोच ही नहीं रही थी। मैं तो खुश हो गई हूँ। अब तो कालिम्पोंग में मुझे मिला है, सुंदर जगह है। अब मैं वहाँ सेटल करूँगी, वहाँ मैं जॉब करूँगी, वहाँ से प्रभु की सेवा में करूँगी, जो सेवा प्रभु मुझे करना देना चाहते हैं। लेकिन 2015 के अक्टूबर के महीना में मुझे अचानक घर में आना पड़ा। कई कारणवश से मैं आई हूँ, लेकिन मेरा एग्ज़ाम भी था एक स्कूल में, तब मैं आई। और अचानक से हम लोग वहाँ पर आने से पहले मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम लोग अंकल हारून के वहाँ पर होम्स की जो अंकल है, उनके प्रभु के दास है, उनके घर में हम लोग बैठे हुए थे। अब मैं थक चुकी थी मेरे जीवन में, इतना पढ़ाई किया, कुछ नहीं हुआ। इतना पढ़ाई किया, काम छोटा-सा काम से मैं खा रही थी, बैठी हुई थी। अब मैं जीवन में मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं हार चुकी थी मेरे जीवन में। लेकिन उस समय मैं न्यूज़पेपर को लेकर बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, तो न्यूज़पेपर को लेकर मैं आगे-पीछे की तरफ मैं न्यूज़पेपर से मैं हवा ले रही थी। अचानक न्यूज़पेपर को मैंने अपने आँखों के तले सामने रखा, तो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, वहाँ पर बीरपाड़ा कुछ लिखा हुआ है, कुछ स्कूल में एक वैकेंसी लिखा हुआ है। मैं उसको पढ़ती हूँ, पढ़ी तो देख रही हूँ, ये तो मेरे इलाके के सामने एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में, एक मिशनरी स्कूल में एक वैकेंसी है। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा ऐसा-ऐसा बात है, आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई मैं की और उसी कारण के चलते मैं बिरपाड़ा आई। मेरे आने पर जिस स्कूल में मैंने अप्लाई किया, उस स्कूल में मेरा जॉब नहीं हुआ। लेकिन ये प्रभु का प्रबंध है। दूसरा स्कूल था, उसी स्कूल के सामने स्कूल है, वो एक गर्ल्स स्कूल है। उसे मैंने एक पोस्ट में मैंने अप्लाई किया और मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पर गया। तो एक सिस्टर आती है और मेरा डॉक्यूमेंट्स को देखती है, कहती है, "तुमने लॉयोला से पढ़ाई किया?" तो मैंने कहा, "जी सिस्टर जी।" तो उसने कहा, "मैं भी लॉयोला से पढ़ी हूँ, 1 मिनट रुको।" तब मुझे एहसास हुआ, हे प्रभु! आपने मुझे लॉयोला भेजे पढ़ने के लिए चेन्नई में मुझे लेकर गए थे। माफ़ कीजिएगा प्रभु, अगर मैंने ज़िद होकर अगर मैं वहाँ पर गई थी। लेकिन आज उसी सिस्टर है जिन्होंने जो जो कह रहे हैं कि तुम वहाँ पढ़ने के लिए गई है। अब आपका क्या इच्छा है? मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिस पोस्ट पे पोस्ट के लिए अप्लाई की हो, वो पोस्ट शायद तुमको नहीं मिलेगा। तुमको दूसरा पोस्ट के लिए तुमको अप्लाई करना है। तो मैंने कहा, जी सिस्टर जी, अब जिस पोस्ट के लिए मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, उसमें तो मैंने पहले अप्लाई नहीं किया है। अब ये बात तो मुझे खुल्लम-खुल्ला नहीं बताना चाहिए। फिर भी प्रभु अपने लोगों के लिए काम का भी प्रबंध करते हैं, अद्भुत तरीके से। प्रभु हमें घमंड करने के लिए जगह देते ही नहीं हैं कि मैं इतना पढ़ी-लिखी हूँ, मैं इतना पढ़ाई की हूँ, इतना साल मैंने मेहनत किया है, उसका घमंड करने के लिए प्रभु जगह ही नहीं देते हैं। प्रभु कहता है तुम एक इंसान हो, मैंने तुम्हें बनाया है, तुमको मैं ही दूँगा। तो ये अनुभव प्रभु उस समय दिया। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो है उस बिल्डिंग के बाहर प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुझे पहला पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू के लिए मैं बैठी थी, उसमें मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ। मुझे वहाँ की एक सिस्टर आती है, पकड़ती है, एक कमरे के अंदर बंद करती है, कहती है तुम यहाँ रुको। सब चले गए। अब मैं वहाँ बैठकर प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु इस जगह में तो मैं आना चाहती नहीं थी। इस जगह में तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे तो पसंद भी नहीं है, ना रोड अच्छा है, ना एरिया अच्छा है, ना कुछ भी अच्छा है। तभी भी मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आपका इच्छा जो है मेरे जीवन में वो आप पूरा कीजिए। ऐसा हुआ जब मैं इंटरव्यू गई, जितने भी इंटरव्यू देने पूछने वाले लोग थे, उन लोग एक-दूसरे के बातों में, एक-दूसरे के क्वेश्चन्स को खुद ही काट रहे थे और 1-2 क्वेश्चन ही उन्होंने मुझे पूछा। उन्होंने कहा, "क्या तुम इस स्कूल में काम करना चाहती हो?" तो मैंने कहा, "जी, मैं चाहती हूँ।" मेरा इंटरव्यू खत्म और प्रभु ने ऐसा पोस्ट मुझे दिया, जो लोगों की आँखों से छुपा हुआ था। ऐसा पोस्ट दिया प्रभु ने कि उस पोस्ट में मैं काम करके आज मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन अब काम लगा, हम लोग बहुत खुशी होने लगे। अब हमारे घर में थोड़ा आर्थिक स्थिति और भी थोड़ा अच्छा होगा। अब मैं हेल्प कर पाऊँगी मेरे परिवार वालों को, मेरे मम्मी-पापा को। अब मेरे माँ को मैं ट्रीटमेंट के लिए मैं वेल्लोर लेकर जा सकती हूँ, क्योंकि माँ के शरीर में बहुत सारी तकलीफ थी, बीमार थी मेरी माँ। इतने सालों तक हमारे लिए वो चुपचाप से वो बैठी हुई थी।
कठिनाई के साथ उन्होंने अपना जीवन को व्यतीत किया। अपने मेरे पापा को सपोर्ट करते हुए, साथ देते हुए उन्होंने सेवा किया। तो मैं सोच रही थी अब मेरी बारी है मेरी माँ को कुछ देने के लिए। अब मेरी बारी है मेरी माँ और पापा की सेवा करने के लिए। और 2016 में फरवरी का महीना में अब मेरा पेट में मेरा बेटा जो है गर्भधारण हुआ। तब मैं अपने क्वाइट टाइम में मैं पढ़ रही थी। तो लूका की पुस्तक 1 अध्याय का 13 पद में प्रभु कहता है कि तुम जो है एक बेटा पैदा करने वाली हो। तुम जो है एक बेटा पैदा करने वाली हो और उसका नाम तुम यूहन्ना रखना। तो मैं ये पढ़ी और मैं चुपचाप से मैं बैठ गई। मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। मैंने अपने घर वालों को किसी को भी मैंने नहीं बताया और मैंने कहा कि और ये पद को मैंने पढ़ते हुए कहा, प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझे एक गॉडली सीड, एक ईश्वर को सेवा करने वाला आपको एक बच्चा चाहिए। चाहे वो लड़की हो, बेटी हो या बेटा हो, जो आप देना चाहते हो आप मुझे दीजिए। यही प्रार्थना से मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी उस दिन। तब ये पद मुझे मिला। मेरा पाठ था लूका 1 अध्याय का 13 पद और यहाँ पर है, और तेरी पत्नी एलिसबेत से तेरी लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तब इस पद को मैंने ग्रहण किया। मैं चुपचाप से मैं बैठी हूँ। अब मैं समझ रही हूँ प्रभु का इच्छा पूरा करना ये बात अलग है। क्योंकि जब हम आदरणीय पवित्र शादी करते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जब शादी करते हैं तो प्रभु हमें आशीष देते हैं। और ये जो बच्चे जो हमारे जो पैदा होगा, प्रभु ये आपके लिए है। इतना बोल के मैं चुपचाप से मैं अपना जीवन में व्यतीत कर ही रही थी। अब अक्टूबर का महीना हुआ, अचानक से हमारे अंकल डैनियल को प्रभु के राज्य में प्रभु ने लेकर चले गए। और उस समय मेरे हस्बैंड और मेरे पिताजी गैंगटॉक में चले गए थे उस सेवा के लिए। तब वहां पर अंकल थियोडर ने हमें एक पद दिया। वो है यशायाह का पुस्तक 66 का 7। उन्होंने उसे मेरे हस्बैंड को कहा कि ये पद जो है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पत्नी के लिए है। मेरे लिए थियोडर अंकल ने गैंगटॉक से ये पद मुझे दिया और उन्होंने कहा उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ा होने से पहले ही उसे बेटा जन्मा। तो तब मुझे अब पूरा पक्का हो गया। मैंने अभी तक मेरे हस्बैंड को नहीं बताया है कि मुझे मेरे व्यक्तिगत पार्ट में प्रभु ने मुझे बेटा दिया है। ये बात मैंने नहीं बताया है उनको। लेकिन जब उन्होंने ये बात बताया, मैंने कहा थैंक यू। अंकल को धन्यवाद दीजिएगा, अंकल को हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कह दीजिए। इतना कहकर मैं चुप हो गई। अब उसी रात को जब उन लोग वापस आ रहे थे, मेरे पिताजी और मेरे हस्बैंड, अचानक से मेरे पेट में से अब वाटर ब्रेक जिसे कहते हैं, अब ये बच्चा पैदा होने का ये पहला स्टेप शुरू होने लगा। अब मेरा जो डेट जो डॉक्टर ने दिया था वो नवंबर लास्ट को दिया हुआ था, 20 या जल्दी से जल्दी 15 तक हो सकता है। अब तो ये अचानक से 1 महीना पहले ही हुआ। कोई भी घर में तैयार नहीं थे। तब यही दो प्रोमिसेस को, दो वचन को दाबी करते हुए, स्मरण करते हुए मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने तो कहा जन्म देंगे जन्म, कुछ होने से आप रोकेंगे ही जरूर, क्योंकि आपने हमें बचाया है। आप जो परिस्थिति में हम लोग जाने वाले हैं उसमें से हमें बचाइए। ये प्रार्थना की। मैं घर में रुकी हुई हूँ, हॉस्पिटल जाने से मैं इनकार कर रही हूँ। जब तक पिताजी नहीं आएंगे, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, तब मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल। रात के 2 बजे उन लोग वहां घर पहुंच गए और रात के 2 साढ़े 2 बजे को मैं हॉस्पिटल गई। हम लोग खुश थे। कुछ भी दर्द नहीं हुआ मुझे, कुछ भी पीड़ा नहीं हुआ। अगले दिन हुआ, अल्ट्रासोनोग्राफी में कहा आपका बेटा जो बच्चा जो है आपका पेट में जो है वो उसका स्टेज अच्छा नहीं है, उसका स्थिति अच्छा नहीं है। जल्दी से जल्दी इस बच्चे को बाहर करना होगा, वरना माँ को और बेटा दोनों को ही जान का खतरा हो सकता है। तो उस समय प्रभु ने हमारे साथ एक अद्भुत काम किया। सारे हॉस्पिटल, पूजा का दिन था, बंद हो रहे थे, लेकिन हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। प्रभु ने उस समय हमें डॉक्टर की प्रबंध की,
कलकत्ता से एक डॉक्टर आए थे, गायनेकोलॉजिस्ट आए थे। उनका पहला दिन था और मैं उनका पहला पेशेंट थी, क्योंकि उनसे पहले जितने भी केसेस हुआ उसमें बहुत रिस्क का केसेस था, किसी-किसी का मृत्यु भी हुआ था। लेकिन वो मेरे लिए पहला डॉक्टर थे, पहला पेशेंट थे और उन्होंने मुझे ऑपरेशन किया, वो भी बहुत ही अ, सुविधा के साथ। लेकिन मेरे प्रेशर जो है, हाई प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो गया था। अब मुझे दर्द कुछ नहीं है, वचन तो थियोडर अंकल ने दिया है, कुछ दर्द नहीं होगा। वाक़ई में मुझे कुछ भी दर्द नहीं है। मुझे मालूम भी नहीं है कि बच्चा कैसा पैदा होता है और केवल इंजेक्शन का दर्द था, सलाइन का, बस उतना ही। और मुझे जब ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे रखा गया, ये मेरा जीवन में दूसरा ऑपरेशन है। मेरा प्रेशर पूरा हाई है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो सिर जो है अब फटने वाला है। मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर जी, मेरा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फूल के बहुत बड़ा हो गया है। तब उन्होंने कहा, तुम अपने ईश्वर को प्रार्थना करो। हॉस्पिटल ऑपरेशन रूम के बाहर सब रुके हुए हैं। लेकिन मुझे मालूम है, मेरे प्रभु ने मुझे ये वचन दिया है कि एक बेटा आप देंगे, जिसका नाम मुझे यूहन्ना रखना है, जो प्रभु यीशु मसीह का अवाई का आने वाले रास्ता का प्रचार करेंगे, जो पछतावा करना है, उसका वचन उसे प्रचार करना है। प्रभु आप इस बेटा को ऐसा ही नष्ट होने नहीं देंगे। मुझे भी तो आपने ऐसा ही बचाया था बचपन में। मुझे भी तो माँ के गर्भ से आपने ऐसा ही मुझे बाहर निकाल के रखे थे। आपने आज तक मुझे संभाला है। मैंने आपको कितना दुखित तुलाया है, कितना दुखी किया है मेरे जीवन से, फिर भी आपने मुझे यहाँ तक संभाल के मुझे रखा है। मुझे जीवन दीजिए, मैं फिर आपका सेवा करूंगी। मैंने फिर से प्रभु को जीवन समर्पण किया। हे प्रभु, जो सेवा आप करना चाहते हैं, जहां पर मुझे आप रखना चाहते हैं, अब मैं वही करूंगी। अब मैं ढीठ नहीं बनूंगी, अब मैं विद्रोह नहीं करूंगी, अब मैं अपनी इच्छा की से कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं प्रभु की इच्छा को पालन करने वाली हूँ। मैंने ये कहा, तब थोड़ी ही देर में मेरा बेटा का जन्म हुआ। जन्म होने के साथ ही हम लोग दूसरा समस्या में हम लोग चले गए। वो है, मेरा बेटा अचानक से सांस नहीं ले पा रहे थे, तो रातों रात उसको हॉस्पिटल से अलग किया। मैं मेरे बेटे के साथ 1-2 घंटे ही मेरे उसके साथ थी। तब मैं 2-3 दिन के बाद ही मुझे उससे मिलना हुआ। मैं देख रही हूँ, वो एनआईसीयू में है, सलाइन चढ़ाया हुआ है, उसका ब्लड टेस्ट हो रहा है। मेरा बेटा 2 किलो 100 ग्राम का एक छोटा-सा एकदम बेटा मेरे हाथ में उन्होंने दिया। उसको लेकर मैं घर में वापस आई। मैं घर में वापस आई और 10 महीना हुआ था मेरा बेटा। सितंबर 2 तारीख का डेट है, शनिवार का दिन था। मेरे हस्बैंड तब सिलीगुड़ी में काम करते थे। उस दिन शनिवार का दिन था। मम्मी सिस्टर्स गैदरिंग के लिए रेडी हो गई थी और उस दिन मम्मी ने कहा, बेटा अब मैं सिस्टर्स गैदरिंग के लिए जा रही हूँ, तुम बच्चे को देखना। तो मैं उस दिन थोड़ा लेट से मैं उठी थी, तो मैंने माँ को कहा, मम्मी एक बार बच्चे को गोदी में ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं लूंगी, मेरा यूहानन को मैं गोदी में मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि वो मुझे बहुत याद करेगा। तो मैंने कहा, मम्मी एक बार ले लीजिएगा, क्योंकि दिन भर वो आपके बिना कैसे रह पाएगा वो। तो गोदी में लिया उन्हें और लेने के बाद मेरे हस्बैंड को बेबी को देखकर कहा, इस बच्चे का ख्याल रखो। और उन्होंने मुझे कहा, ये जो सैंडल जो मैं पहनी हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा हो रहा है। ये सैंडल मेरे लिए बहुत बड़ा है। अब ये सैंडल यूनिस तुम पहनना। इसके बाद माँ ने फिर से रास्ते में घर से दरवाजे से गेट तक सबको सुनाते हुए माँ कहते हुए गई, ये सैंडल जो है मेरे लिए बहुत बड़ा है। ये सैंडल जो है यूनिस को दे दो। मैं नया सैंडल लूंगी। तो मेरा छुट्टी था 2, 3, 4 को। 2 तारीख शनिवार था, 3 संडे था, 4 तारीख को छुट्टी था। उस दिन मैंने निर्णय किया था, मेरी माँ के लिए मैं कुछ सामान खरीद के दूंगी। अब तो मेरे पास पैसा है, मैं उनको खरीद कर दूंगी ताकि वो सेवा में जा सके। लेकिन मेरी माँ गाड़ी में बाइक में चढ़ी और तब मेरी माँ ने कहा, फिर भी कहा सबके सामने, बेटा ये सैंडल तुम पहनना। ये सैंडल मैं नहीं पहनूंगी, मैं नया सैंडल मैं खरीदूंगी।
तो मैंने कहा माँ सबके सामने मत बोलो, लोग हंसेंगे, सोचेंगे कि हमने आपको कुछ नहीं दिया है। पापा माँ को लेते हुए चर्च में चले गए, लंका पड़ा ये में चले गए। मम्मी सिस्टर्स गैदरिंग का वचन दे रही थी, स्टेफन का जीवन के बारे में, स्टेफन का कैसा मृत्यु हुआ उसके बारे में वचन दे रही थी। बाद में सुनने को मिला कि मेरे माँ सांस लेने में तकलीफ हो गई। वचन देते देते ही प्रभु ने उन्हें अपने राज्य में लेकर चले गए। जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ, जितना भी मेरा गलती है माफ करो और सबको मैं माफी देती हूँ। इतना बोलने पर उनका सांस रुक गया। फिर से वो दोबारा आके बोले, अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय बोल के, सबको बाय बोल के, जय मसीह बोल के माँ चली गई। और मैं यहाँ पे घर में थी। घर में मेरा हस्बैंड था, बाबू था, घर में मेरी 2 बहनें थी जो मुझे हेल्प करती थी, उन लोग थे। अचानक पिताजी का फोन आता है। पापा कहते हैं पैसा रेडी करो, हॉस्पिटल लेकर जाना है माँ को, मम्मी बेहोश है। उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर में कुछ बाहर गया है और कुछ अंदर आया है। और मैंने ये अनुभव किया, मैंने मेरे 2 बहनों को कहा, जल्दी जल्दी तुम लोग काम खत्म करो, जल्दी जल्दी तुम लोग खाना खाओ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अब हमें मालूम नहीं है हम कब खाएंगे, कब क्या होगा। और मैंने हस्बैंड को कहा आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए। और मैं सोफा में बैठी हूँ, मैं भी गरम गरम खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि अब मैं दोबारा बहुत टाइम के लिए मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। और मुझे ये दृश्य दिखाई देने लगा कि लोग मेरे घर में आ रहे हैं, मेरे मम्मी का डेड बॉडी घर में आ रहा है और मम्मी को हम आगे के बगीचे में हम लोग, घर के बगीचे में हम लोग मम्मी को दफना रहे हैं। ये दृश्य मेरे आंखों के सामने होने लगा और मेरे अंदर इस दिल में एक फीलिंग, एक अनुभव हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि ये क्या हो रहा है। उसी समय मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से फोन करते हैं, आपका माँ नहीं है। मम्मी को प्रभु ने अपने राज्य में लेकर चले गए। तब मुझे समझ में आया प्रभु ने उत्पत्ति 28:15 मेरे जीवन में क्यों दिया था, कि वापस मुझे इस जगह में क्यों लेकर आए थे। तब मुझे समझ में आया प्रभु ने इतनी सारे प्रतिज्ञा मुझे व्यवस्था से प्रतिज्ञा दिए थे, यशायाह से प्रतिज्ञा दिए थे। तब मुझे समझ में आया यशायाह 66 का 13 कि कैसे माँ के जैसा शांति मुझे प्रभु यीशु मसीह में मुझे मिलेगी, मुझे यरूशलेम में मुझे मिलेगी, प्रभु के घर में, प्रभु के लोगों के साथ प्रभु से संगति करने पर मुझे मिलेगी। इतना कह के मैं चुपचाप से बैठी रही। मम्मी का सेवा होने के बाद मैं घर में आई। जो काम मैंने कभी जिंदगी में करना नहीं चाह रही थी, वो ही काम मुझे करना पड़ रहा है अभी। वो काम जिससे मैं भागती थी, वो काम ना करना पड़े बोलकर मैं पढ़ती थी। लेकिन प्रभु प्रभु का इच्छा अलग होता है। आज इस घर में हूँ। जैसे याकूब वापस घर में आया, वापस आया, वो अपने माँ को उसने नहीं पाया। मैं भी कुछ बनने के लिए बाहर निकली थी, कुछ करने के लिए बाहर निकली थी। 2005 से मैं घर में निकली थी। 2015 को मैं घर में आई, लेकिन मेरी माँ के साथ में 1.5 साल 1 साल ही मैं रह पाई। उसके बाद मेरी माँ घर पे नहीं है, प्रभु के पास है। ये बात को मुझे समझने में करीबन 2020 तक मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, प्रभु क्या करना चाहते हैं मेरी जिंदगी के साथ। तब सारा प्रतिज्ञा जब मैं लिखी, मम्मी का बाइबल में खोल कर देख रही हूँ, मेरे नाम से जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है वो लिखा है, भाई का जो प्रतिज्ञा है वो भी लिखे हुए हैं। तब मैंने याद किया, प्रभु मैं बहुत ही बदमाश थी। हे प्रभु मैं आपके विरुद्ध में मैं जा रही थी। हे प्रभु मैं आपकी बातों को नहीं सुन रही थी। आप तो मुझे पहले ही घर वापस जाने के लिए मुझे प्रतिज्ञा दिया था, वचन आपने दिया था, मैंने उसे अनसुना किया। आज मुझे इस घटना के साथ प्रभु ने मुझे ये सिखाया है कि कैसे हम एक सर्वेंट, एक दास, एक दासी कैसे रहते हैं।
दूसरा का सेवा करके, वैसे रहने पर प्रभु को हम और करीब हम पहचान समझ सकते हैं, उन्हें हम और अच्छा जानना चाहते हैं। तब मुझे समझ में आया हगै का किताब 2:23 कि मेरे जीवन में क्या स्थिति था। हगै का पुस्तक में जब मैं पढ़ती हूँ, चैप्टर 1 अध्याय 1 और अध्याय 2 जब मैं पढ़ती हूँ, तब मुझे समझ में आया मेरा जीवन में क्या स्थिति था और प्रभु मुझे क्या बनाना चाहते थे। प्रभु मुझे एक सिग्नेट बनाना चाहते थे। प्रभु ने, क्योंकि मुझे प्रभु ने चुना है उनकी सेवा के लिए, फिर भी उसमें बातों को मैं विश्वास नहीं करती थी। मैं बहुत कम विश्वास था उसमें, मैं समझने का कोशिश मैं नहीं कर रही थी। लेकिन आज मैं उसी जूते को पहनकर चल रही हूँ, जो मेरे माँ ने इतने सालों तक पहन कर आया है। उसी दर्द के साथ मैं जी रही हूँ, जो मेरे माँ इतने सालों तक आया है। अब मैं प्रभु को और करीब से पहचानने लगी हूँ और मैं प्रभु की आवाज को और सुनने लगी हूँ। जहाँ पर मैं कम प्रार्थना करती थी, अब प्रार्थना करने लगी हूँ। कम बाइबल पढ़ती थी, अब पढ़ने लगी हूँ। उनके वचनों को मैं सुनने लगी हूँ, समझने लगी हूँ। तो प्रभु ने इस बार मुझे योवेल का किताब 2 अध्याय का 25 पद में वचन दिया है कि मैं तुम्हें सब कुछ रिस्टोर करके जैसा था पहले वैसे ही मैं तुम्हें दूंगा। जो सारे मेरे कैंकर वॉर्म, जितने भी लोकस्ट, जितने भी ये प्लेग थे जो मेरा जीवन को खाली कर चुका था, सबको अब प्रभु फिर भरेंगे। उस सेवा को प्रभु फिर से मुझे देंगे, जो सेवा प्रभु देना चाहते थे, जो काम मुझे मेरे जीवन से प्रभु करना चाहते थे, वो सब कुछ प्रभु मुझे वापस देंगे। ये प्रतिज्ञा प्रभु ने इस साल मुझे दिया है। तो जब से मैं इस साल इस प्रतिज्ञा को मैं स्मरण करती हूँ, तो मैं याद करती हूँ, हे प्रभु, मैंने बहुत गलती किया है, मैंने बहुत गलती किया है। आप ही मेरे दोस्त थे, आप ही मेरे अगुवाई थे, लेकिन प्रभु मैंने ये बात को मैंने नहीं सुना। मैं प्रभु क्रिश्चियन परिवार में होकर भी प्रभु के बातों को मैं नहीं सुन रही थी, कम प्रार्थना कर रही थी। मेरा प्रार्थना का जीवन बहुत गंदा था, बाइबल पढ़ने का जीवन मेरा बहुत गंदा था। इसीलिए प्रभु मैं नहीं समझ पा रही थी आपके बातों को, लेकिन अब समझ रहे हो, अब समझ रही हूँ प्रभु, कैसे हमें एक माँ कैसे प्यार करते हैं अपने बच्चों को, एक पिता कैसे प्यार करते हैं अपने बच्चों को। उस अनुभव में प्रभु मुझे लेकर जा रहे हैं। हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। पिताजी यहाँ पर सेवा करते हैं, अब मेरे हस्बैंड भी सेवा करते हैं। उन दोनों को देखते हुए, उनकी सेवा में सपोर्ट करते हुए, घर को संभालते हुए, और मेरा बेटा जो है यूहन्नन, उसे जब मैंने कहा सबको कि प्रभु ने ऐसा वचन दिया था, उनका नाम जॉन है, तो मुझे बचपन से भी इच्छा था कि मेरा बेटा का नाम एक हिब्रू वर्ड में हो। तो जॉन को हिब्रू में शायद यूहन्नन कहा जाता है, तो मैंने उसे ढूंढ कर निकाला। तो ये नाम मैंने पापा और परिवार के सामने मैंने ये रखा, तो उन्होंने प्रार्थना किया और उस बेटा का नाम भी यूहन्नन रखने में प्रभु ने हमें सहायता की। और मेरा बेटा के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि भविष्य के दिन में वो भी प्रभु की सेवा करे। हमारे परिवार जैसे यहोशू कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करें। हम भी जब तक इस पृथ्वी में हैं, जब तक मेरा आखिरी सांस है, अब मैं, मेरा लक्ष्य ही अब मेरे प्रभु यीशु ख्रिस्ट बना है। अब मैं आगे की तरफ मैं नहीं बढ़ूंगी और मैं अपने पद की तरफ मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मैं केवल प्रभु को देखते हुए मैं आगे जीना चाहती हूँ। सबको जय मसीह।